तो ये कहानी उन 7 दिनों की जिन्होंने मेरे पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। जहाँ पहले मैं पढ़ाई के पहले मोटिवेशन का वेट कर रहा था, पूरे दिन प्रोक्रास्टिनेशन करता था और जैसे तैसे 1 घंटा भी अगर पढ़ लेता था वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। वहीं इन 7 दिनों के बाद मैं 4 से 5 घंटे खुश होकर एफर्टलेसली पढ़ाई करने लगा, क्योंकि 7 अगस्त 2024 की वो डेट है जब से मेरे एंड शुरू होंगे। उससे ठीक 1 महीना पहले यानी कि 10 जुलाई को मुझे अपने एंड के बारे में पता चला। तो मैंने एक परफेक्ट डेली रूटीन बनाया, लेकिन जरूरत थी मुझे स्टडी मोटिवेशन की, जो कि पहले दिन नहीं आया, एक दिन नहीं आया और 1 महीना जब नहीं आया तो मुझे रियलाइज हुआ टाइम रात से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। और अगर मैं अब नहीं पढ़ा तो मेरी दूसरी बैग भी इस सेमेस्टर में नहीं पक्की थी। इसलिए मैंने कहा भाड़ में जाए मोटिवेशन। डे 1 दोपहर के 2:13 हो रहे थे। मैं अपने बिस्तर पे लेट के अपनी टेबल को घूर रहा था कि मानो जैसे कोई मोटिवेशन आ जाएगा चमत्कार की तरह, मैं पढ़ने लग जाऊंगा। लेकिन मोटिवेशन नहीं आने वाला था, ये बात मुझे भी पता थी। इसलिए मैंने सोचा मतलब भाड़ में जाए मोटिवेशन। एक कॉफी बनाई, ब्लैक वाली। पहले 5 मिनट हद से ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन जैसे वो 5 मिनट गुजरे उसके बाद की पढ़ाई ऐसी फ्लो स्टेट में होने लगी कि काफी इजीली मैं 1 सवा 1 घंटा पढ़ पाया। फिर जल्दी से रेडी शेडी होकर जिम गया, वहां से पसीने में भीग के आया। थोड़ा सा हेल्दी खाना खा के अपनी बॉडी और माइंड को वापस रिचार्ज करके मैंने एक और बढ़िया स्टडी सेशन लगा और डे 1 की बड़ी खुशहाल एंडिंग हुई। अब डे 1 खत्म होते हुए मुझे ये समझ आ गया था कि पढ़ाई करना बहुत आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल है पढ़ाई करने के लिए बैठना, क्योंकि अगर एक बार बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी सिर्फ 5 मिनट बाद ही पढ़ाई आसान लगने लगेगी। तो डे 2 की शुरुआत हुई थोड़ी बकचोदी करने से। सुबह 8:30 बजे तो थोड़ी सी बकचोदी करने के बाद और नहा धो के मैं फाइनली अपने पहले स्टडी सेशन के लिए बैठ गया। थोड़ा सा ब्रेक लिया। भाई मौसम तो मेरी क्रश से भी ज्यादा सुंदर हो रहा है। अब बिना मोटिवेशन के पढ़ाई करने का एक फायदा था कि मैं परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता। जैसे 2:30 पे पढ़ने बैठूंगा, ठीक 3 बजे बैठूंगा, मैं किसी भी टाइम पढ़ने बैठ सकता था। और इसी बात को ध्यान रखते मैंने अपना सेकंड स्टडी सेशन स्टार्ट किया और इस बार मैंने चंक्स में पढ़ाई करी, काफी देर तक पढ़ाई करी। ये संडे का दिन था तो ऑलमोस्ट 4 बजे तक मेरी सारी पढ़ाई खत्म हो गई। उसके बाद मैंने अपना बचा हुआ दिन मस्त तरीके से एंजॉय करा। भाई साहब आज का मौसम उस खूबसूरत लड़की की तरह हो रहा है जिसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं होती। और दूसरे दिन की भी एक खुशहाल एंडिंग हुई। अब क्योंकि मेरे दिमाग में ये वहम बैठ गया था पढ़ाई करना काफी ज्यादा आसान है, तो डे 3 को मैं ये सोचने लगा कि पढ़ाई करना आसान है, अभी कर लूंगा। और इस चक्कर में मेरी सुबह रील्स स्क्रॉल करने से रात तक मैं सेल्फ हेल्प कंटेंट देखते हुए सो गया। डे 4 डीमोटिवेशन ने वापस दस्तक दी, क्योंकि डे 3 में बर्बाद कर चुका था। एक दिन मैं पीछे जा चुका था अपने पढ़ाई के नॉर्मल शेड्यूल से जो मैंने बनाए थे इन 7 दिनों के लिए, और बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं रहा, क्योंकि अब आगे जो पढ़ाई का पहाड़ था वो इतना बड़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर पढ़ाई कर भी लूंगा तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। और मेंटली मैं हार मान चुका था कि अब नहीं पढ़ाई होगी मुझसे। डे 5 कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा भाई बिल्कुल हरामी बच्चे की तरह बैठने से अच्छा कि कुछ भी ना पढूं। मैंने नॉर्मल सुबह के टाइम थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और पढ़ाई शुरू करते करते ऐसी फ्लो स्टेट बनी मैं पढ़ते गया। और डे 5 पे मैंने अपना जो पिछले 2 दिनों का था उसका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे खुशी थी। दिन में मैंने एक मूवी भी देखी थी कुंग फू पांडा 2। उसके बाद शाम होते होते मुझे जो तीसरा पढ़ाई का स्टडी सेशन लगाना था वो मैं लगा नहीं पाया, क्योंकि बारिश आ गई थी। अब बारिश में मुझे नहाने की परमिशन मिल गई। डे 6 मैं सुबह उठा, खाया पिया कुछ नहीं, सीधे पढ़ाई करने बैठ गया। 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद एक छोटे मोटे जो रेगुलर ब्रेक्स होते हैं वो लिए, उसके बाद वापस पढ़ाई करता गया। और सुबह के ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैंने अप्रोक्सीमेट 3-3.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। तो अभी दोपहर के 12:03 हो चुके हैं। मैथ्स की यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। 5 यूनिट में से 3 यूनिट मुझे करनी थी, क्योंकि एग्जाम में चॉइसेस बहुत होती हैं तो 3 इनफ होती हैं। भाई हो गई पूरी। फिर मेरा बचा हुआ दिन काफी प्रोडक्टिव गया। मैंने 1 घंटे तक अपनी इस वीडियो का इंट्रो शूट करा। 3.5 घंटे के आसपास मुझे उस इंट्रो को एडिट करने में लग गए और कुछ इस तरह से मैं मेंटली काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। लेकिन डे 6 की जो एंडिंग थी ना भाई, इतना सुकून आ रहा था मुझे जो शाम के टाइम छत पे घूमते हुए। अब आज है डे 7। सुबह उठते ही मैंने कल की तरह बिना कुछ खाए पिए पढ़ाई करी है। 1.5 से 2 घंटे में पढ़ चुका हूँ। मैं दिन में भी काफी ज्यादा पढ़ लूंगा। अब अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ चीज सीखने तो भाई वो ये है कि सबसे पहली बात, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन का बिल्कुल वेट मत करो। तुम पढ़ाई शुरू करो, जैसे ही 5 मिनट होंगे उसके बाद का जो फ्लो स्टेट ऐसी बनेगी ना भाई तुम्हारी, तुम अगले 40-45 मिनट बहुत फोकस के साथ पढ़ोगे। उठना उसके बाद, बहुत लोग कहते हैं कि उस ब्रेक में सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए, सही कहते हैं भाई, मत चलाना। कुछ देर घर वालों के साथ बैठ जाना और उसके बाद वापस पढ़ने बैठना। परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना कि मैं 2:30 पे पढ़ने बैठूंगा, ठीक 1 बजे पढ़ने बैठूंगा। नहीं, 1:37 हो रहा है तो पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि परफेक्ट टाइम शायद ही कभी आएगा। बाकी मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि मैंने पिछले 7 दिनों में बेसिकली फोकस सिर्फ अपने मैथ्स पे किया और मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से सिर्फ मेरा 1 का सिलेबस कंप्लीट हुआ है।